A very good morning, students. In today's class, we are going to discuss exercise 4.3, which includes intersection of the curve and its asymptotes. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एसिम्प्टोट्स की डिस्कशन करी थी कि अगर मेरे पास कोई भी अलजेब्राइक कर्व होता है और हमें लिखा मेंशन होता है यू आर टू फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व, तो हम क्या करते थे? आवर फर्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, आवर सेकेंड स्टेप वाज टू फाइंड वर्टिकल एसिम्प्टोट, और फिर थर्ड स्टेप क्या था कि टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स विच आर नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर वही मेंशन्ड है कि एनी एसिम्प्टोट ऑफ एन अलजेब्राइक कर्व ऑफ nth डिग्री कट्स द कर्व इन n-2 पॉइंट्स। मीन्स हमें मेंशन्ड है कि कोई भी अलजेब्राइक कर्व हमने कंसिडर करी जिसकी डिग्री nth है। अगर कोई अलजेब्राइक कर्व जिसकी nth डिग्री है तो उसके एसिम्प्टोट्स कितने होंगे? n एसिम्प्टोट्स। वो कितने कर्व को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है? n-2 पॉइंट्स पर। मीन्स उनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गई? n इंटू n-2 विच इज दिस। यही लिखा है इन जनरल देयर आर n asymptotes of the curve of nth degree, therefore points of intersection of curve and its asymptote is equals to n into n-2। ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस हम पहले एक रिमार्क को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दैट रिमार्क? इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज ऑफ द फॉर्म fn plus fn-2, then every non-linear repeated factor of fn equated to 0 is an asymptote of the curve. मीन्स अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व इज ऑफ द फॉर्म fn and fn-2, तो जब मैं इस इक्वेशन को इक्वेट करूँगी 0 से, तो जो उसके नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आएंगे वो हमें हमारे एसिम्प्टोट्स मेंशन करेंगे। इज इट राइट गर्ल्स? कि इफ़ द इक्वेशन इस फॉर्म की है तो इसके fn के जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आएंगे उसको इक्वेट करूँगी मैं 0 से, तो वो हमें क्या दे देंगे? दे विल गिव अस द एसिम्प्टोट्स फॉर द कर्व। इज इट राइट गर्ल्स? नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज find the asymptote of an hyperbola having x plus y minus 1 is equals to 0 and x minus y plus 2 is equals to 0 as its asymptotes and passing through the origin. Is it right? अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देनी है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मीन्स हमारे पास सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होगी इन एक्स एंड वाई। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is a second degree equation in x and y। ठीक है, therefore the equation can be written as, the equation कैसे लिखी जाएगी? equation can be written as f2 प्लस ये होता था ना fn प्लस fn-2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर डिग्री क्या है? 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 - 2 दैट इज 0। मतलब f2 प्लस f0 मीन्स यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट आएगा। इज इट राइट? अब देखो हमने यहाँ पर मेंशन करा था रिमार्क में दैट एवरी नॉन लीनियर रिपीटेड फैक्टर ऑफ fn इक्वेटेड टू 0 इज एन एसिम्प्टोट ऑफ अ कर्व। मीन्स यहाँ पर हमें मेंशन्ड है कि दैट x plus y minus 1 एंड x minus y plus 2 आर द टू एसिम्प्टोट्स। तो जो अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँगी, क्योंकि ये लीनियर भी है और नॉन रिपीटेड भी हैं, तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँगी तो वो किस में आएगा? f2 में। तो आप लिख सकते हो वेयर f2 इज इक्वल्स टू x plus y minus 1 मल्टीप्लाइड विद x minus y plus 2 एंड f0 क्या होगा? कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, मीन्स कांस्टेंट c से। तो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? द इक्वेशन विल बिकम x plus y minus 1 x minus y plus 2 plus c is equals to 0। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करनी है। मीन्स आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। इज इट राइट? ठीक है, अब यहाँ पर हमें मेंशन है कि ये कहाँ से पास कर रहा है? इट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ मेंशन है एज इट पासेस थ्रू ओरिजिन, एज इट पासेस थ्रू origin
तो क्या आ जाएगा, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ 0 प्लस वाई 0 माइनस 1, यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0 मीन्स माइनस 1 इंटू 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0 मीन्स c की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, ये आप c की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करोगे, इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देयरफॉर 2 बिकम्स x प्लस वाई माइनस 1, x minus y plus 2 is equals to 0, which is the required equation of hyperbola. Equation of hyperbola. Is it right, students? Next comes question number 2, which is find the cubic which has the same asymptotes as the curve this, and which touches the axis of y. Touches the axis of y means x is equals to 0. At the origin means 0, 0 and passes through the point 3, 2. Is it right? अब हमें क्या फाइंड करनी है, क्यूबिक इक्वेशन, तो मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है, जिसके एसिम्प्टोट्स इस कर्व से सेम, which has the same asymptotes as the curve this। ठीक है, तो हम मेंशन करेंगे द गिवन कर्व इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, देखिए लेट अस सी, 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, ये सारा 3 डिग्री में आया और ये 1 डिग्री 1 डिग्री वाली फॉर्म में आ गया ना। इज इट राइट गर्ल्स? द गिवन कर्व इज ऑफ द फॉर्म f3 प्लस f1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दस जो हमें क्यूबिक कर्व फाइंड आउट करनी है उसके एसिम्प्टोट्स इस वाली कर्व से आइडेंटिकल होने चाहिए। और एसिम्प्टोट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो fn की वैल्यू होती है उसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो उसके जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आते हैं वो हमारे पास उस कर्व के एसिम्प्टोट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर f3 क्या है हमारे पास, f3 इज दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दस ईच नॉन रिपीटेड factor of f3 equated to 0, 0 to give its asymptotes asymptote। ठीक है, तो इसका मतलब हम f3 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, और f3 की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, मीन्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है कि क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके एसिम्प्टोट्स इससे आइडेंटिकल हो, मीन्स f3 वाला पार्ट तो यही होगा। इज इट राइट? अब जो f1 है वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि दो कर्व्स है ना, हमें यहाँ मेंशन है कि एक ऐसी क्यूबिक फाइंड आउट करनी है जिसके एसिम्प्टोट इसके आइडेंटिकल हो, तो वो क्यूबिक हम लेट कर लेते हैं, लेट द क्यूबिक हैविंग द सेम एसिम्प्टोट्स as the given curve B क्या होगा, जहाँ से एसिम्प्टोट्स मिलते हैं मतलब f3 की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब प्लस f1 हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इज इट राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हमें मैंशनड है कि which touches the axis of y means x is equals to 0 और passes through origin। origin से मतलब हमारा जो कर्व है वो पास कर रहा है origin से। ठीक है, और axis of y means x is equals to 0 मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट origin, और यहाँ पर हमें मेंशन है इट passes through the point 3, 2। तो अब हम कैसे करेंगे, हमें पता है दैट इट passes through
origin. ठीक है, इट पासेस थ्रू origin. तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा, आपकी गिवन इक्वेशन जो अभी हमने फाइंड आउट करी है वो मैं दोबारा साइड में लिख देती हूँ. दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x² वाई प्लस 11xy का स्क्वायर माइनस 6y क्यूब प्लस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. एज इट पासेस थ्रू 0 तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इक्वल्स टू 0. मीन्स c की वैल्यू क्या हो गई, 0. इज इट राइट स्टूडेंट्स? एंड हमें क्या मेंशन है, एंड इट पासेस थ्रू पॉइंट 3,2. अगर वो पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 3,2 तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 11 इंटू 3 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3x प्लस 2y प्लस c इज इक्वल्स टू 0. 3 का क्यूब मीन्स 27. ठीक है, 6 2 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 108 प्लस 11 3 33 इंटू 4 दैट इज 132 माइनस 6 8 48 प्लस 3x की जगह 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है, और c की वैल्यू हमें पता है क्या है, इट इज़ 0 जो हमने अभी फाइंड आउट करी है. तो हमारे पास गिवन इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, इट इज़ 3a प्लस 2b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. इज इट राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, ऑल्सो हमें ये भी मेंशन है कि द कर्व टचेस द एक्सिस ऑफ y. कर्व टचेस द एक्सिस ऑफ y. अगर वो टच कर रहा है एक्सिस ऑफ y को तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन. वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होगी, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको इक्वेट करेंगे हम 0 से. ये हम कर्व ट्रेसिंग में पढ़ेंगे. अभी भी जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उनको इक्वेट करेंगे 0 को. तो इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0 तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल बी हैविंग ax प्लस by इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि c की वैल्यू तो हमारे पास अब 0 हो गई है, तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि c की वैल्यू 0 हो गई है. तो पहले तो हमारे पास c की वैल्यू 0 आई, तो दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू x क्यूब माइनस 6x² y प्लस 11xy का स्क्वायर माइनस 6y क्यूब प्लस ax प्लस by इक्वल्स टू 0. ठीक है, उसके बाद हमने बोला दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड फिर हमने मेंशन करा द इक्वेशन टचेस द एक्सिस ऑफ y मीन्स इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स टू 0. तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ax एंड by, तो उसको हमने क्या करा, 0 से इक्वेट करा. इज इट राइट? और हमें ये भी मेंशन है ना, टचेस द एक्सिस ऑफ y मीन्स एक्सिस इक्वल्स टू 0. x 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 प्लस by इक्वल्स टू 0. मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0. अब b की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, 3a प्लस 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1. ठीक है, अब आपके पास a b और c की वैल्यू आ गई, तो हम जो हमने लेट करी है क्यूबिक इक्वेशन में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्यूबिक is x cube minus 6x square y plus 11xy square minus 6y cube plus ax, a की वैल्यू -1 और x, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0. तो which is the required cubic equation which have the same asymptotes as the curve given. Is it right students? Next comes, show that the 4 asymptotes of the curve xy, x square minus y square plus 25y square plus 9x square minus 144 cut it again in 8 points
मीन्स हमें इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बतानी है कि वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, 8 पॉइंट पर। ऑन एन एलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज दिस, मीन्स आपको एक एलिप्स की इक्वेशन भी क्रिएट करनी पड़ेगी सो दैट आप एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकें। और एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने का एलिप्स में क्या फॉर्मूला होता है, दैट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। मीन्स अगर आपको एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको एक एलिप्स की इक्वेशन देखनी पड़ेगी और वहाँ से ए और बी की वैल्यू आएगी। इज इट राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, लेट अस स्टार्ट। अब देखो द गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये 4 डिग्री का है और ये 2 डिग्री का है, तो हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन is of the form f4 plus f2 is equals to 0, जहाँ पर where f4 क्या है हमारे पास, xy x square minus y square। Is it right students? हमें क्या फाइंड आउट करना है, शो दैट द 4 एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व कट इट अगेन इन 8 पॉइंट्स। मतलब 4 एसिम्पटोट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो हमने क्या कहा कि 10 each non-repeated linear factor of f4 is equated to 0। उसको हम क्या करते हैं, जो इसके लीनियर फैक्टर्स होते हैं उसको 0 से इक्वेट करते हैं so as to get its asymptote is equated to 0 to get asymptotes। ठीक है, इज इट राइट? तो अब इसको रिड्यूस करोगे लीनियर फैक्टर्स में तो देखो एक्स वाई एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। इसको 0 से इक्वेट करोगे मीन्स आपके पास क्या आ जाएंगे 4 एसिम्पटोट, एक्स इज इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 आर द 4 एसिम्पटोट्स। ये क्या हो गए, आर द 4 एसिम्पटोट्स। इज इट राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कट अगेन इन 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एसिम्पटोट। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स क्या होता है फॉर्मूला, इट इज़ n इंटू एन माइनस 2। तो यहाँ पर n की प्लेस पे क्या है 4 है, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 2 दैट इज़ 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 पॉइंट्स। यही हमें प्रूव करना था कि कट कितने पॉइंट्स पे कर रहा है, इन 8 पॉइंट्स। इज इट राइट? ठीक है, और f2 इज इक्वल्स टू 25y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0 मीन्स 25y square plus 9x square is equals to 144 means y square to 25y square 9x square divided by 144 this is also divided by 1 by 44 is equals to 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y square 144 divided by 25 plus x square 144 divided by 9 is equals to 1 that is we have x square divided by 12 by 3 का whole square plus y square 5 का whole square is equals to 1 which is the required equation of ellipse which is required equation of ellipse ठीक है, जहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 बाई 3 का होल स्क्वायर एंड b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 का स्क्वायर बाय 12 बाय 5 का होल स्क्वायर। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स एंड वी नो दैट एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज गिवन बाय b square is equals to a square 1 minus of e square।
ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 144/25 इज इक्वल्स टू 144/9 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। ठीक है, 1 4 से 1 4 कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया 9/25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25 दैट इज 25 माइनस 9/25 दैट इज 16/25 दैट इज e is equals to 4/9 which proves that कि हमारे पास क्या आ रहे हैं 8 point of intersection of the curve and its asymptotes lie on an ellipse with eccentricity 4/5। यहाँ 4/5 आएगा। इज इट राइट? अब देखो मैं दोबारा से आपको मेंशन कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है। Let us see that. Show that the 4 asymptotes of the curve cut it again in 8 points on an ellipse whose eccentricity is this. Is it right students? अब ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म की है F4 प्लस F2 वाले फॉर्म की, और क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो ये कर्व किसको कट करेगा, द गिवन कर्व। गिवन कर्व कौन सी होगी, जो उससे जैसे Fn है ना वो किस पे कट करेगा Fn-2 को, तो कितने पॉइंट्स पे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो F4 की वैल्यू ये है, कितने एसिम्पटोट्स होंगे वो कैसे पता चलता है, बाय इक्वेटिंग द नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स ऑफ F4 इज इक्वल्स टू 0, तो वहाँ से हमारे पास 4 एसिम्पटोट्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स क्या होगा n × n-2 विच इज़ 4 4 - 2 एंड 8। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमें मेंशन है कि द 4 एसिम्पटोट्स विल कट द कर्व अगेन इन 8 पॉइंट्स, और ये जो पॉइंट्स हैं वो किस पे कर्व पे लाई करेंगे, इट विल लाई ऑन दिस कर्व, तो इस कर्व पे लाई करेंगे, तो दिस कर्व इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप सेम प्रोसेस करोगे, आपके पास एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगी। इलिप्स आ जाएगी तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको कंपेयर करोगे विच इज़ x² + y² इज इक्वल्स टू 1। वहाँ से हमारे पास a² और b² की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जस्ट हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है which completes our question. Is it right students? ठीक है, only this much for today class. This completes your exercise 4.3. next class में हम डिस्कस करेंगे asymptotes of and polar coordinates. अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो do ask me in doubt live class. ठीक है students? Okay students.